रीक जम क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने सभी जो है अल्फ़ाबेटिकली टेस्ट यानी कि वर्णमाला परीक्षण के बारे में सारे क्वेश्चन और सारे टाइप के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे कि पहला वीडियो हम लोग जो है पहला वीडियो पार्ट 1, इसका पार्ट 1 में हम लोग पार्ट 1 में ये 3 जान चुके हैं, पार्ट 3 तक हम लोग जान चुके हैं और पार्ट सेकंड का जो वीडियो है वो 4 से लेकर 6 के जो है अंतर्गत इस पार्ट 2 के अंतर्गत रखा गया है। जैसे कि मैंने पिछले पार्ट 1 में जिक्र किया था कि अल्फ़ाबेटिकली टेस्ट के जो है 3 वीडियो बनेगा और इसके 9 टाइप आप जो स्क्रीन पर जैसे कि देख रहे हैं, इसके 9 टाइप ही क्वेश्चन बनते हैं और उन सारे टाइपों पर नियम और उससे संबंधित प्रश्न को हम लोग हल करेंगे कि बार बार एग्ज़ाम में कभी भी ये प्रश्न आए तो हम बेफिक्र एकदम कॉन्फिडेंस के साथ 100 में 100% सही कर सकें। तो आइए हम समय न गवाया करते हुए अपने टाइप जो है 4 से लेकर और 6 तक हम लोग इस पार्ट 2 में अध्ययन करेंगे और इसका पार्ट जो है पार्ट 3 के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो आज पार्ट 2 के बारे में हम लोग ये 4 से और 6 के बीच में जो टाइप बनता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये जैसा कि आप जो है अल्फ़ाबेटिकली टेस्ट का पार्ट नंबर 2 है और पार्ट नंबर 2 के अंतर्गत टाइप जो है 4 जो है श्रृंखला पर आधारित प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों को हम लोग कुछ नियम जानेंगे। जैसे प्रश्न को सबसे पहले हल करेंगे, उसी के अनुसार उसका नियम भी हम लोग जान लेंगे। तो आइए हम लोग पहला प्रश्न जो है देखते हैं कि निर्देश 1 से 5 इन प्रश्नों को उत्तर देने के लिए नीचे दिए गए अक्षरों के अंकों और प्रतीकों की व्यवस्था का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। यानी कि जैसा कि ये प्रश्न कह रहा है कि निर्देश 1 से 5 तक के प्रश्न हैं, इसमें 4 टाइप में संख्या पर श्रृंखला पर आधारित जो है 5 प्रकार के क्वेश्चन हैं। निर्देश जैसा कि दिया गया M7L ऐसे करके ये सभी निर्देशों को पढ़ लें। उसके बाद से आते हैं हम कि प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि इस व्यवस्था में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक के तुरंत बाद एक संख्या है। यानी कि वैसे कितने अक्षर हैं जिनके बाद तुरंत बाद एक संख्या है। यानी कि M7 के बाद M के बाद 7 एक संख्या है। उसके बाद से जो है यहाँ पे आ जाए, अब कहीं नहीं दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है कि Y के बाद जो है एक संख्या तुरंत बाद संख्या है, यानी कि 2। और तीसरा जो है S5 के बाद दिख रहा है, यानी कि 3 इसमें ऐसी संख्याएं हैं जिनके अक्षर के बाद तुरंत क्या है, संख्या है। तो ऑप्शन नंबर एज हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन ये हमारा कह रहा है कि इस व्यवस्था में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रतीक के तुरंत पहले एक संख्या है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यही निर्देश है, इसी में से ये प्रश्न बना दिया है श्रृंखला पर आधारित। तो ये टाइप नंबर 4 के अंतर्गत हम लोग जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि उस व्यवस्था में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रतीक के तुरंत पहले एक संख्या है। अब देखिए क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया। पहले क्या क्या था कि अक्षर के बाद संख्या क्या था, ये कह रहा है कि पहले जो है संख्या है उसके बाद से प्रतीक है। ऐसे कितने हैं तो वो हम बता रहे हैं कि यहाँ पर देखेंगे कि संख्या के पहले प्रतीक है। क्वेश्चन कह रहा है सेकंड नंबर, तो एक 7 है, 7 के जो है 7 संख्या है और ये प्रतीक उसके पहले है, ये हो गया। उसके बाद से ये प्रतीक बराबर इक्वल टू एक प्रतीक ही है,
और इसके पहले क्या है 2 है, ये हो गया। उसके बाद से यहाँ पे प्रतीक सी है और सी के पहले क्या है 9 है, यानी कि 3 ही ऐसा दिख रहा है जिनमें कि जो है संख्या से पहले क्या है प्रतीक है। ऐसे क्वेश्चन बार बार यूपीएसआई, एनटीपीसी और रेलवे की विभिन्न एग्ज़ाम एसएससी से लेकर सारे एग्ज़ाम में, बैंक तक के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। उन्हीं प्रश्नों का इसमें टाइप वाइज और अद्वितीय संग्रह ये वीडियो मान लीजिए। यदि ये वीडियो को लाइक शेयर मोस्टली शेयर कीजिएगा, और जो लोग नए हैं वो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए। हमारा चैनल है री एग्ज़ाम क्लासेस। तो अब तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है कि इस व्यवस्था में सभी प्रतीक निकाल दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन से बाएं से 17वें के बाएं चौथा, यानी कि कह रहा है इन में से अगर सारे प्रतीक को निकाल दिया, यानी कि कहने का मतलब ये है कि ऊपर जैसा दिख रहा है। अब ये तीसरा नंबर क्वेश्चन इसके अंतर्गत है। अब कह रहा है कि ये 1 से 5 तक के क्वेश्चन के लिए निर्देश दिया है। अब कह रहा है कि सारे प्रतीक को निकाल दें, क्वेश्चन ये कह रहा है तीसरा नंबर। तो भाई चलो लिखते हैं एम, प्रतीक को हटा दें, 7 8, उसके बाद से एल पी 6 एन, टी भी है, भी है, उसके बाद से 3 2, उसके बाद से ई, उसके बाद से 4 9, उसके बाद से जी एस 5। ठीक, तो अब कह रहा है कि ये तीसरा नंबर के क्वेश्चन कि 17वें के बाएं चौथा, यानी कि 17वें के बाएं चौथा, तो 17वें के बाएं चौथा हो जाएगा इधर से आपका 17वें के बाएं चौथा, यानी कि ये आपका कितना हो जाएगा, ये जो है यहाँ से 17वें के बाएं चौथा, ये 5 नंबर जो है ऑप्शन नंबर इसमें से कोई नहीं मैच खा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये नॉन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है कि ऐसे 7 8 अनुपात पी, उसके बाद से क्वेश्चन मार्क 6 और क्वेश्चन मार्क एन संबंधित टी 32 वैसे ही जैसे को व्यवस्था में टू यू रिलेटेड किससे संबंधित, इसको लिखा जाएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है। तो ऊपर देखेंगे एवं हम देखेंगे कि इसको कैसे लिख रहा है, क्या कह रहा है, यानी कि 7 में 7 है, ठीक, उसमें 2 जोड़कर, ठीक, ऐसे 2 संख्याएं के गैप देकर लिख रहा है। यहाँ पर देखेंगे जैसे कि एवं दिया है ऊपर कि 2 का गैप देकर वो संख्याओं को लिख रहा है। 7 8, उसके बाद से पी, यानी कि छोड़ को लिख रहा है। तो वैसे ही इसको जब हम सजाएंगे चौथा नंबर क्वेश्चन को, तो हमारा जो बनेगा, जो हमारा क्वेश्चन जो बनेगा वो बनेगा, इसको लिखेंगे 2e संबंधित होगा किससे, 2 का छोड़कर लिख रहा है, यानी कि 4, उसके बाद से सी एस है, उसके बाद से जी, यही संबंधित हो गया कि यानी ऑप्शन नंबर ये चौथा मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इस करेक्ट हमारा आंसर होगा। उसके बाद से आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। 5 नंबर हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस व्यवस्था में सारी संख्याएं निकाल दी जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा दाएं से 13वें के बाएं 5वां होगा। अब देखिए, ये जो है टाइप 4 के अंतर्गत श्रृंखला पर आधारित प्रश्न है। टाइप 4 जो अल्फ़ाबेटिकली टेस्ट का पार्ट 2 है, और इसमें कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन कि अंग्रेजी वर्णमाला, यहाँ पे देख लें कि अंग्रेजी जो है दिया है सारी निकाल दी जाए तो निम्नलिखित में से बाएं से 13वां। अब देखिए, कहने का मतलब ये है, ऊपर जैसे निर्देशांक दिया है और 5वां नंबर की क्वेश्चन कह रहा है, उसके हिसाब से हम इसको करेंगे। तो ये कह रहा है कि संख्याएं, सारी संख्याएं जो संख्या दी गई उसको निकाल लें, यानी कि जब वो सारी संख्याओं को हम निकाल लेंगे
जो ऊपर निर्देश दिया गया है। तो ये ऐसे बनेगा, एल भी, पी भी बनेगा, @ उसके बाद से क्वेश्चन मार्क, एन, उसके बाद से बीटा, उसके बाद से टी, उसके बाद से वाई = ई, उसके बाद से हमारा एस कटा हुआ, उसके बाद से सी बनेगा, उसके बाद से जी और एच, क्योंकि जो सारी संख्या दी हुई उसको निकाल देंगे निर्देश में से। अब ये बचा, तो अब कह रहा है कि 13वें दाएं से 13वें तत्व के बाएं पांचवा, यानी कि यहाँ से 13वें के पांचवा, यानी कि यहाँ से जो है 5वें नंबर पे क्या होगा, पी नंबर जो है पी बनेगा। तो पी किसका है, पी तो कहीं दिया ही नहीं ऑप्शन में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस, यानी कि ऑप्शन जो है ई हो जाएगा, ई नंबर नन ऑफ दिस हो जाएगा। उसके बाद से टाइप नंबर हम लोग 5, दिए गए शब्दों में वर्णों को जोड़ना ढूंढना। अब देखिए, जो दिए गए हैं टाइप नंबर 4, उसके अंतर्गत हमें उन प्रश्नों का अध्ययन किया है कि दिए गए वर्णों में शब्दों में वर्णों का जोड़ ढूंढना। यानी कि अब जैसे क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं और उससे जो सारे रिलेटेड नियम है उसको भी समझ लेंगे टाइप वाइज। तो हमारा टाइप 5 है और उसके अंतर्गत 6 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि डिस्टर में वर्णों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही वर्ण हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। अब समझिए हमारा क्या है, अब इसको आपको याद रहना चाहिए कि कौन सा अक्षर किस स्थान पे है। तो जो है अक्षर ए से जेड तक होते हैं और 26 अक्षर होते हैं, उनमें सभी का स्थान, जैसे के का स्थान 11वें स्थान पे है और भी 22वें स्थान पर, ऐसे आपको याद रहना होना चाहिए। ये सारे वीडियो जो है पार्ट 1 में आप देखेंगे तो विधिवत एकदम डीपली करके हमने बताया हुआ है। तो आइए अब हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो डी का स्थान चौथा है, चौथा, आई का स्थान 9वां, एस का स्थान जो है एस 19वें स्थान पर है, ए का स्थान पर है, एस जो है 19वें स्थान पर है, टी जो है टी हमारा कितना है 20वें स्थान पर है, उसके बाद से ई हमारा 5वें स्थान पर है और आर 18वें स्थान पर है। अब क्या कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में जितने वर्ण उस स्थान पर आते हैं उसी क्रम में इसमें ढूंढना है। अब सुनिए, यहाँ हमारा 1 है, क्या है 1 है, 1 दिया हुआ है। ये 1 यहाँ से ए बी सी डी, यानी कि ए का सीधे क्या है डी से है, एक जोड़ा बन गया, यानी कि ए से 4 तक, ठीक। उसके बाद से यानी कि अब देखते हैं कि अब फिर अगला जोड़ा कैसे बनता है। अब देखिए ये 19-20, यानी कि एस टी, एस का 19 और टी 20-20, यानी कि 2 बन गया, यानी कि एक 1 एक 2, ठीक, एक 1 हो गया और एक 2 बन गया। उसके बाद से अब 18 भी है और 18 19 20 यहाँ भी बन रहा है, यानी कि जो है टी आर भी बन रहा है, टी आर, यानी कि 3 जोड़े बन रहे हैं, 3 ही जोड़े बन रहे हैं। अब देखिए यानी कि 3 जोड़ा किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी के अंतर्गत 3 जोड़े इसमें जो है बनेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में उतने ही वर्ण सुव्यवस्थित या स्थित होते हैं। अब चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन है। 7वां नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि शब्द एरोबिक्स में ऐसे वर्ण कितने जोड़े हैं जिनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला की संख्या उतनी ही है जितना अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, यानी कि शब्दों में वर्णों को ढूंढना, यानी कि स्थान को ढूंढना। अब 7वां नंबर भी क्वेश्चन वैसा ही है। तो अब हम क्या करेंगे कि देखते हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें फिर इसका क्रम लिखेंगे। ए पहले स्थान पर है, ई 5वें स्थान पर है, आर
18वें स्थान पर है, जो है ओ 15वें स्थान पर है, बी दूसरे स्थान पर है, आई 9वें स्थान पर है, सी तीसरे स्थान पर है और एस 19वें स्थान पर है। ऐसे आपको जो है अल्फ़ाबेट जो है ए से जेड तक के जो सारे वर्णमाला होते हैं उनको जो है अल्फ़ाबेट जितने होते हैं 26 उस ऐसे आपको याद होने चाहिए, तभी ऐसे प्रश्नों को आप तेज़ी से हल कर पाएंगे। तो आइए अब हम चलते हैं कि अब देखते हैं कि कितने ऐसे वर्ण हैं। अब ढूंढें कि एक से लेके जो है, अब देखिए यहाँ पे अब ई का कितना है, ई से लेकर यानी कि ये बी का 2 हो गया, 3 4 5 यानी कि ए और बी में संबंध, ई और बी में संबंध बन रहा है। क्या बन रहा है, ई और बी में संबंध बन रहा है, यानी कि ई का एक बी का ई से हो गया ऐसे। उसके बाद से जो है ई का भी एक डायरेक्ट आई से हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 6 7 8 ठीक ना, यानी कि 5 6 7 8 और 9 यानी कि ये 18 आर का ये 6 ये 7 ये 8 और 9 यानी कि 9 स्थित यहाँ पे है, यानी कि एक ये हो गया, यानी कि एक ई का आई से भी हो गया, यानी कि ई का बी का आर से और एक जो है ई का आई से, ठीक। उसके बाद से बस 2 ही ऐसे बन रहे हैं जोड़े। क्या, कौन कौन से जोड़े बन रहे हैं इसमें, तो एक ई का बन रहा है, ई का कह लीजिए बी से, और क्या ई का आई से, बस 2 ही जोड़े ऐसे बन रहे हैं। तो जब 2 जोड़े बन रहे हैं तो उसके लिए हम ये ऑप्शन नंबर 20 क्या होगा हमारा करेक्ट होगा 2। अब जो है टाइप नंबर 6 पे चलते हैं, डिक्शनरी वर्ड को सजाना या बनाना, यानी कि टाइप नंबर जो है 6 है, उसके अंतर्गत डिक्शनरी के जो वर्ड है उसको सजाना या बनाना है। इसमें 2 प्रश्न हैं। अब ये कह रहा है प्रश्न 8वां और 9वां में शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, यानी कि जो टाइप नंबर हमारा पहले ही इंडिकेट कर रहा है क्या, कि डिक्शनरी का जो शब्द है उसको सजाना या बनाना है। अब इसमें भी प्रश्न वैसा ही है कह रहा है, यानी कि अब देखिए 8वां नंबर ये क्वेश्चन है, उसके अंतर्गत ये भी कह रहा है कि ये सारे वर्ड वेजिटेबल, वेग, वेजिटेरियन, वैक्सकुलर और वेरिजिंग, ये 5 शब्द दिए हैं, इसको क्रमबद्ध तरीके से सजाना है। अब उसके सजाने के लिए आपको सबसे पहले देखिए कि सेम क्या मिल रहा है, सेम यानी कि सेम जो मिल रहा है भी तो सभी में है, बस इसमें नहीं है, ठीक। जब भी ए में नहीं है तो ये पहला हो जाएगा, ठीक, यानी कि चौथा नंबर जो है पहले पे आ रहा है, ठीक। उसके बाद से हम देखेंगे अब ये कि जो है चौथा नंबर जो है पहले पे आ गया। अब उसके बाद से देखेंगे कि कौन सा जो है इसमें 2 मिल रहा है, इसमें भी जी मिल रहा है, इसमें भी जी मिल रहा है और इसमें आर मिल रहा है। अब देखिए ये तो पहला हो गया, तो इसमें अब देखिए ये भी ई और जी ये दूसरा हो गया, क्यों, क्योंकि इसमें भी ई जी ई है, इसमें भी ई जी है, इसमें भी ई जी केवल है, तो ये दूसरा हो गया। उसके बाद से तीसरा नंबर पे कौन आएगा, तो टी ई, ठीक ना, टी ई, इसमें भी जी ई टी मिल रहा है, इसमें जी ई टी मिल रहा है। उसके बाद से यहाँ पे ये आ जा रहा है, यानी कि ये तीसरा हो, वेजिटेबल क्या हो जाएगा, जो है वेजिटेबल जो है तीसरा हो जाएगा, ठीक। उसके बाद से चौथे नंबर पर वेजिटेरियन हो जाएगा। उसके बाद से पाँचवें नंबर पे जो है पाँचवें नंबर पे जो है ये हो जाएगा आपका, ये 5वें नंबर पे ये हो जाएगा वेरिगन। अब ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका
चौथा, अब देखिए यहाँ पे चौथा, दूसरा, पहला, तीसरा और ये नहीं कि ऑप्शन नंबर ये क्या, ऑप्शन नंबर इज इसमें करेक्ट होगा। उसके बाद से आते हैं हम 9वां नंबर क्वेश्चन, और 9वां नंबर क्वेश्चन को ऐसे ही हम सजाएंगे। ये 9वां नंबर क्वेश्चन है, इसको सजाएं तो ऐसे क्वेश्चन को जब सजाएंगे तो इसमें जब देखेंगे तो विडिगरण ये पहला हो जाएगा। उसके बाद से जो है स्पेंसर ये दूसरा हो जाएगा। उसके बाद से तीसरे नंबर पे तीसरे नंबर पे ये हो जाएगा वी नंबर, और चौथे नंबर पर जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, और पाँचवें नंबर पर सब्ट्रैक्ट, यानी कि क्या है तीसरा, उसके बाद से तीसरा, दूसरा, ठीक ना, तीसरा चौथा, तीसरा चौथा किस ऑप्शन में है, तो तीसरा चौथा, और उसके बाद से तीसरा, ये आपका चौथा, यानी कि सी नंबर ऑप्शन इस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। जहाँ भी कोई जिक्र है आप इसको डीपली से पढ़िएगा, पुशअप करके इसको वीडियो को देख लीजिए। थैंक यू सो मच। आर एग्ज़ाम क्लासेस में आपका स्वागत।